क्यों? बोले महाप्रभु जी ने दीक्षा देकर के उसको, मतलब इतने कम समय में, इतने कम स्थिति में और बिना किसी साधना, बिना किसी योग्यता के किसी पर अगर कृपा यदि हुई है तो नरवाहन के ऊपर हुई है। दीक्षा देते ही ठाकुर जी ने, श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने दर्शन करा दिए ठाकुर जी के, अत्यंत अंतरंग लीला के। तो वो 12वें संख्या का जो पद है वो मैं एक गाऊं जिसमें नरवाहन की छाप है। क्या दर्शन करा रहे हैं नरवाहन को? रास का दर्शन है। चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, चलहि राधिके निधान तेरे हित सुख निधान। रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी, चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान। चरित तजुवती समूह राग रंग अति कुतूह, निरत तजुवती समूह राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल मुरली कानंद ने, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास। राखा निश शरद मास विमल चंदने, राखा निश शरद मास विमल चंदने। नरवाह प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी, नरवाह प्रभु निहार लोचन भरि घोष। जिस रास को हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में, जिस रास को अत्यंत अंतरंग माना जाता है, जिस रास का दर्शन सबको, अरे श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी भी परीक्षित को रास में ले जाने से पहले 3 बार ठोक के पूछ रहे हैं ये अधिकारी है कि नहीं है, और उसके बाद भी रास में प्रवेश कराया तो परीक्षित ने प्रश्न चिन्ह कर दिया, प्रश्न पूछ लिया, सुखदेव जी नाराज हो गए। रास का अधिकार सबको नहीं मिलता, लेकिन वो नरवाहन जिसने कभी साधना नहीं की, कभी जप नहीं किया, हमेशा गलत ही काम किए, केवल गुरु दृष्टि पड़ गई है उसके ऊपर, केवल हितरवंश महाप्रभु रीझ गए उसके ऊपर, दीक्षा देते ही सबसे पहला दर्शन रास का करा रहे हैं।